आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। कोलकाता में ममता और केंद्र की टकराव चरम पर। पुलिस ने सीबीआई के 5 अफसरों को किया गिरफ्तार। टाइगर की मांद में कांग्रेस की दहाड़, भाजपा पर जमकर बरसे। गिरिडीह में बोले सीएम, गरीबों को राम भरोसे छोड़ दिया था कांग्रेस ने। देवघर में झामुमो की रैली से लौट रही बस पेड़ से टकराई, 5 लोगों की मौत। झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा, हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज की प्रमुख हेडलाइंस। हाजीपुर में सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, 7 लोग मारे गए। लातेहार में गारू में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, हथियार और गोला बारूद बरामद। रामगढ़ में सड़क निर्माण कंपनी पर नक्सलियों का हमला, दर्जन भर गाड़ियां जलाई। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल में राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव रविवार की शाम चरम पर पहुंच गया। चीट फंड घोटाला मामलों की जांच कर रही सीबीआई की टीम में शामिल 5 अफसरों को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये अधिकारी कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ करने उनके आवास पर पहुंची थी। वहां अधिकारियों को आवास के बाहर रोका गया। पुलिस के अनुसार उनके पास ना तो कोई आदेश था और ना ही वारंट। वहां उन्हें हिरासत में लेने के बाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कोलकाता पुलिस और सीबीआई टीम के बीच हाथापाई की नौबत भी आ गई। इसके बाद विधान नगर पुलिस ने सीबीआई के दफ्तर सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर कब्जा कर लिया। पुलिस टीम द्वारा सीबीआई अफसरों को हिरासत में लेने की घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आनन फानन में पुलिस आयुक्त के घर पहुंची और वहां पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक होने लगी। सोमवार को धरना पर बैठेंगी ममता, बजट पेश नहीं करेंगी। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने घोषणा की कि वह सोमवार को केंद्र सरकार के खिलाफ धरना पर बैठेंगी, इसलिए बजट पेश नहीं करेंगी। बता दें कि सीबीआई ने शनिवार को दावा किया था कि राजीव कुमार फरार हैं और शारदा एवं रोज वैली पौंजी घटना के सिलसिले में उनकी तलाश की जा रही है। उधर कोलकाता पुलिस की ओर से जारी बयान में सीबीआई के दावों को आधारहीन बताते हुए इसे खारिज किया गया। बयान के अनुसार यह सब आधारहीन खबरें हैं। कृपया ध्यान दें कि पुलिस आयुक्त न सिर्फ शहर में मौजूद हैं, बल्कि 31 जनवरी को छोड़कर वह नियमित रूप से दफ्तर भी आ रहे हैं। उस दिन वह छुट्टी पर थे। इसमें बिना उचित पुष्टि के इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाने के लिए सख्त कानून कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बयान के अनुसार सभी संबंधित लोग कृपया इस बात पर ध्यान दें कि अगर बिना उचित पुष्टि की इस तरह की खबरें फैलाई गई, तो पुलिस आयुक्त और कोलकाता पुलिस दोनों को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रोज वैली और शारदा पोंजी घोटाला मामलों में सीबीआई की ओर से तलब किए गए कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के प्रति रविवार को अपना समर्थन जताया। उन्होंने भाजपा नेतृत्व पर बदले की भावना वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी पुलिस और अन्य संस्थानों को नियंत्रण में लेने के लिए सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है। बनर्जी ने ट्वीट किया कि भाजपा नेतृत्व का शीर्ष स्तर राजनीतिक बदले की ऊंची भावना से काम कर रहा है। न सिर्फ राजनीतिक दल उसके निशाने पर है, बल्कि पुलिस को नियंत्रण में लेने और संस्थानों को बर्बाद करने के लिए वे सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। टाइगर की मांग के नाम से चर्चित बाघमारा में कांग्रेस लाओ देश बचाओ महारैली में उमड़े जन सैलाब से उत्साहित कांग्रेस के नेता जमकर बरसे। कांग्रेस ने माथा बांध बरोरा मैदान में कांग्रेस लाओ देश बचाओ महारैली का आयोजन किया। इस महारैली में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह के कोने कोने से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। इस महारैली में मुख्य रूप से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, सह प्रभारी उमंग सिंघार, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मुख्य रूप से मौजूद थे। झारखंड प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि इस जनसैलाब के कारण मुझे पैदल चलकर मंच तक आना पड़ा। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे भी बाकी लड़ाई है।
सरकार ने 12 शिक्षकों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरह किसानों का कर्ज माफ हुआ है, झारखंड में भी सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ होगा। चुनाव आ गया है, इसलिए भाजपा वालों को भगवान राम और मंदिर की याद आ रही है, जिसने किसानों, बेरोजगारों, छात्रों, आम आदमी को धोखा दिया है, उनको भगवान राम भी माफ नहीं करेंगे। झारखंड के सह प्रभारी उमंग सिंघार ने कहा कि इस बार झारखंड के अंदर वक्त है बदलाव का। इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस झारखंड के अंदर मजबूत है। मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ हुआ, 58 लाख किसानों को फायदा हुआ। झारखंड में भी महागठबंधन की सरकार बनी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। यहाँ टाइगर बहुत सारे हो गए हैं, कुछ टाइगर आदमखोर भी हो गए हैं। चिंता नहीं करे, उन्हें जंगल में ले जाऊंगा। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि बाघमारा के असली शेर जलेश्वर महतो हैं। उन्होंने मौजूद भीड़ से यह सवाल किया कि क्या लाहौर में तिरंगा झंडा फहराया गया, क्या 100 स्मार्ट सिटी बनाई गई, क्या खाते में 15 लाख रुपए आया या बलात्कार होना बंद हो गया। इन सब झूठे वादों के बादशाह हैं नरेंद्र मोदी। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। सीएम रघुवर दास ने कहा कि आजादी के इतने साल तक कांग्रेस ने देश में राज किया, लेकिन गरीबों को राम भरोसे छोड़ दिया था। उनकी सूद भाजपा ने ली। उन्होंने कहा कि बच्चियों पढ़ो, आगे बढ़ो, स्वावलंबी बनो, मैं आपके साथ हूँ। किसी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई परेशानी हो तो 181 में बताएं। समस्या का निराकरण का हर संभव प्रयास होगा। मातृशक्ति और नारी शक्ति की हम पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो फिर भ्रूण हत्या क्यों, लड़की से भेदभाव क्यों? स्त्री ही सृष्टि है, वह नहीं होगी तो सृष्टि का क्या होगा? इस सोच के साथ मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ हुआ है। सीएम रविवार को गिरिडीह में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जागरूकता कार्यक्रम में बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि अल्ट्रासाउंड कर लिंग से संबंध में जानकारी उपलब्ध करने वाले चिकित्सक सचेत हो जाएं। यह पाप कदापि ना करें, अन्यथा जेल जाना होगा। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया गया है। ऐसा करने वाले अस्पतालों का निबंधन रद्द किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम बजट किसान, गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग को समर्पित है। आजादी के बाद पहली बार सहयोगात्मक और रचनात्मक बजट पेश किया गया है। संगठित मजदूरों के साथ असंगठित मजदूरों की चिंता केंद्र सरकार ने की। अब असंगठित मजदूर को 100 रुपए प्रति महीना और 60 साल की उम्र में 3000 पेंशन सुनिश्चित हुआ है। वहीं किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत प्रति एकड़ 6000 रुपए उनके कृषि कार्य के लिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की योजनाओं से आम लोगों को आच्छादित करना है। राज्य की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लागू हो गई है। अभिभावक अपनी बच्चियों के निबंधन स्कूल में कराए। सरकार एक बेटी के जन्म से लेकर शादी तक 70,000 रुपए देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य की विधवा बहनों को पेंशन राशि में 400 रुपए की वृद्धि की गई है। अब 600 की जगह 1000 रुपए विधवा बहनों को मिलेगा। साथ ही आवास योजना के तहत उन्हें आवास भी सरकार उपलब्ध कराएगी। राज्य के दिव्यांगों को भी पेंशन देने की व्यवस्था की गई है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। दुमका में झामुमो के स्थापना दिवस पर आयोजित रैली से मार्गो मुंडा लौट रही चांदनी बस सारठ पालनजोरी पथ पर कछुआ बांग के पास रविवार तड़के पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 17 घायल हो गए। हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। सभी मृतक मार्गो मुंडा थाना के बाघमारा के हैं। इनमें 4 की पहचान हो गई है। बस रात 2:15 बजे दुमका से चली थी। घायल बच्चों के मुताबिक ड्राइवर इस बात से नाराज था कि लोगों ने आने में देर कर दी। वह गाड़ी को तेज रफ्तार से चला रहा था। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव चाहे अलग अलग हो या एक साथ, उनकी पार्टी पूरी तरह तैयार है।
वह रविवार को रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। बैठक पार्टी के डिब्डी स्थित केंद्रीय कार्यालय प्रांगण में हुई। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2019 चुनावी वर्ष है। इस वर्ष आम चुनाव और विधानसभा चुनाव होना है। दोनों चुनाव की मियाद भले ही अलग अलग हो, परंतु अगर चुनाव साथ भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है और न ही झाविमो चुनाव से घबराने वाली पार्टी है। झाविमो चुनावी मौसम वाली पार्टी नहीं है, बल्कि 12 महीने और 24 घंटे जनता की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। कार्यकर्ता हमारी पार्टी की ताकत हैं। कार्यकर्ताओं की बदौलत ही झाविमो 2014 के बाद आई विकट परिस्थिति से लोहा लेकर पुनः मजबूती के साथ राज्य में खड़ी है। कार्यकर्ता कमर कसकर हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। हमारी लड़ाई बड़ी है। हमारे पास कार्यकर्ताओं का पसीना है तो भाजपा के पास पैसा एवं सरकारी तंत्र है। इतिहास गवाह है कि सोना तपने के बाद ही कुंदन बनता है। इस दौरान मरांडी ने कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का टिप्स दिया एवं लोकसभा सम्मेलन सफल बनाने का आह्वान किया। भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारों ने ठगने का कार्य किया है। उनकी उल्टी गिनती चालू है। 2019 में जनता इनको साफ कर देगी। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। हाजीपुर में सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, 7 मरे। जिले में रविवार तड़के हुए भीषण रेल हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हुए। यह हादसा उस समय हुआ जब जोगबनी से दिल्ली के आनंद विहार जा रही सीमांचल एक्सप्रेस सहदेई बुजुर्ग के पास पटरी से उतर गई। रेल प्रशासन ने 6 लोगों की मरने की पुष्टि की है। दुर्घटना टूटी पटरी पर ट्रेन के गुजरने के कारण हुई। लातेहार में गारू में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, हथियार और गोला बारूद बरामद। रामगढ़ में सड़क निर्माण कंपनी पर नक्सलियों का हमला, दर्जन भर गाड़ियां जलाई। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।